हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉलर कीपर है। आज हम गोल्ड के ऊपर फुल मार्जिन के साथ एंट्री प्लान करने वाले हैं और इसके अंदर जो है मैंने जब इसके एनालिसिस किए तो मुझे जो है वो तकरीबन 6000 पिप्स टारगेट जो है वो रखना पड़ा। और इसमें मैंने जो है वो आपको बताऊंगा किस तरह से वो 6000 पिप्स टारगेट बनता है या किस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूं। तो हम बढ़ते हैं ट्रेड की तरफ। और इस ट्रेड का मैं काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो वेट कर रहा था और ये D1 का टाइम फ्रेम है, गोल्ड का D1 राइट। ये डेली का टाइम फ्रेम है, उसके अंदर मुझे जो है वो यहाँ पे एंट्री मिली है जिसकी बेस पर मैं यहाँ पे जो है वो बाय करने वाला हूँ। तो सारे एनालिसिस जो है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ और आपने एंड जो है उसको मिस नहीं करना। और लास्ट के ऊपर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा किस तरीके से ये जो है ये विन हुई है या नहीं हुई है, लॉस इसका हुआ है, देन वो सारी चीज़ें जो है वो लास्ट के ऊपर आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखना। ये छोटी सी वीडियो है और इसके अंदर आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो समझने को मिलेगी, एंट्री के बारे में भी आपको पता चलेगा राइट। तो हम एनालिसिस जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने इस ट्रेड का काफ़ी लंबे टाइम से वेट किया है कि मार्केट इस जोन पे है और यहाँ से मैं बाय की एंट्री प्लान करूँ और गोल्ड का जो ऑल टाइम हाई है उसका मैं टारगेट रखूँ राइट। बट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि यहाँ पे जो टाइम है, आप टाइम को देख सकते हो और जो डेट है 7 अप्रैल 2025 राइट। ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, 8 अप्रैल स्टार्ट हो चुका है और ये जो अभी का टाइम है, अभी जिस टाइम पे मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ राइट, इस ट्रेड का मैंने बहुत लंबे टाइम से वेट किया है और ये जो टाइम है तकरीबन 1 रात के 17 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि FVG पड़ा हुआ है और ये डेली का चार्ट है। डेली का चार्ट जो है ये किस लिए FVG जो है यहाँ पे काम कर रहा है, ये एक हाई पड़ा है और ये FVG के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है राइट। तो अब मैं क्या करूँ को ये इतना बड़ा FVG है, क्या मैं डायरेक्ट यहाँ से बाय कर दूँ और मेरा जो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा क्या वो मेरा इस तरह से रहेगा और जो मेरा टारगेट है वो इस तरह से रहेगा। मैं इस तरह से भी ले सकता हूँ लेकिन मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है और जो मेरा टारगेट है राइट वो भी काफ़ी है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, मुझे स्टॉप लॉस को छोटा करना है। देखो मैं आपको स्टॉप लॉस छोटा रखवाऊंगा और जो आपको टारगेट होगा वो मैं आपको बड़ा दिलवाऊंगा राइट। तो मैं क्या करूंगा कि मैं H4 के चार्ट के ऊपर जाऊंगा और ये जो मैंने FVG मार्क किया है ये D1 के चार्ट का, ये गोल्ड का D1 का चार्ट है जिसको मैंने छोटा किया वो H4 का चार्ट है। तो मैं इतने लंबे टाइम से इस जोन का वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे आए राइट। अब देखो इस जोन को मैंने और छोटा करना है। जब मैं इस जोन को छोटा करूंगा तो मैं अब क्या करूंगा, मैं इस FVG पे आ जाऊंगा। ये H4 है, इसको बोलते हैं रिफाइन करना। तो अब D1 का जो FVG था वो बहुत बड़ा था, अब मैं उस FVG को छोटा कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं H1 के चार्ट पे आ चुका हूँ। H1 का ये जो टाइम फ्रेम है इस पे आऊँ तो मुझे ये वाले का FVG नज़र आ रहा है। इसके बाद मैं M30 के टाइम फ्रेम के ऊपर जाता हूँ तो मुझे जो है यहाँ पे ये एक जो FVG है ये और छोटा हो चुका है, आप देख सकते हो राइट। और अब इसके बाद मैं आता हूँ लास्ट पे M15 में आता हूँ तो इसमें मैं देखता हूँ कि कौन सा FVG पड़ा है और कितना सा भी FVG हो चुका है। अब देखोगे तो FVG ये इतना सा हो चुका है राइट। तो इसके नीचे 5 मिनट भी है, 1 मिनट भी है, लेकिन वो ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम है। तो मैं इसको मार्क करूँगा और देखूँगा क्या मार्केट इस जोन में आई है क्या नहीं आई राइट। ये देखो एग्जैक्ट ये मार्केट जो है वो यहाँ पे आई है और ये आप क्या कर सकते हो, जो पहले इतना बड़ा एक FVG था, जो इतना बड़ा FVG था अब वो छोटा होकर सिर्फ इतना सा रह गया, इतना सा रह गया राइट। तो अब अगर आप इस बड़े वाले FVG को देखते जो D1 का FVG था, अगर आप उसको देख के डायरेक्ट बाय करते तो उसमें आपका अगर स्टॉप लॉस इसके नीचे होता तो मार्केट ने क्या करना था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती जाके आपका फॉरन से आके स्टॉप लॉस हिट कर देती। तो आपने ऐसा काम नहीं करना। ये सबसे बेस्ट वे है कि आप अपने FVG जो है आप उसको रिफाइन करो, आपको एक एग्जैक्ट जो है एक जोन मिलेगा जहाँ से मार्केट उठेगी और मुझे ये जोन मिला है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर देखूंगा, मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हूँ, गोल्ड का ये चार्ट है। तो इसमें मैं देखूंगा क्या मुझे कोई ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको देख के मैं यहाँ से एंट्री प्लान कर सकता हूँ बाय की। और जो जितनी ये मार्केट गिरती हुई आ रही थी इस सारी मार्केट को मैं यहाँ से रिवर्स कर सकूँ राइट। तो मैं इसमें देखने वाला हूँ कि मुझे जो है वो एक स्ट्रक्चर शिफ्ट की एंट्री मिले। तो मुझे कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर शिफ्ट की एंट्री मिल रही है और वो कुछ इस तरह से है राइट कि जब मार्केट एक नया लोअर लो बनाने की बजाय अपना ही हाई ब्रेक कर दे और बॉडी के साथ ब्रेक करे, देन हम उसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मींस के MMS राइट। और इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखो इसके अबव जो है वो बॉडी क्लोज हो चुकी है। तो अब हमने देखना है कि क्या इस लैग के अंदर क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक और FVG पड़ा है राइट। हमारे पास पड़ा हुआ है और हमें नज़र भी आ रहा है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है और इसमें ये एक FVG पड़ा है ग्रीन कैंडल राइट। ये FVG है ये छोटा सा और ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कंडीशन में यहाँ से मैं बाय की एंट्री प्लान करूंगा और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे नीचे रहेगा राइट। मैं इतना भी रख सकता हूँ, ये भी सही है, लेकिन मैं इतना रखूंगा सेफ, जो स्टॉप लॉस है वो इनफ है। अब देखोगे तो मैं 15 जो मिनट्स है इसका मैं टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ एंट्री के लिए और जो मेरा टारगेट रहेगा राइट, तो वो मेरा टारगेट हाई टाइम फ्रेम का रहेगा। और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि मैं एक्चुअल में
कितना जो है वो टारगेट इसमें लेने वाला हूँ। मैं दोबारा से D1 के चार्ट के ऊपर आ गया हूँ, क्योंकि मैंने जो है एनालिसिस अगर D1 के चार्ट से स्टार्ट किए हैं तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो भी मेरा D1 का चार्ट जो है वही रहेगा। आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल्स नज़र आ रही है और मुझे लग रहा है कि मेरा जो पहला टारगेट है वो मैं इतना रखने की बजाय, राइट, वो मैं इतना सा रखने की बजाय मेरा माइंड है कि मैं क्या करूँ, एक मेरे जो एनालिसिस है, मेरी जो रिसर्च है वो मुझे बता रही है कि क्या हो कि ये जो पूरे का पूरा जोन है, ये पूरे का पूरा जोन जो है इसको मैं 3 दफ़ा करता हूँ, इस पूरे जोन को मैं 3 दफ़ा करता हूँ ऊपर की तरफ। क्या इतना बड़ा टारगेट लोगे? क्या लोगे इतना बड़ा टारगेट? जस्ट इनको मैं मिटा देता हूँ। ओके, अब देखो, क्या इतना बड़ा आप टारगेट ले सकते हो? मैं लूँगा, राइट, आपके सामने लूँगा, और जब ये डन होगी, ये टाइम लेगी, ये गोल्ड है, ये हाई भी ब्रेक करेगा और इतना ऊपर भी जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इतना रखूँगा। ये मेरा फर्स्ट हो गया, राइट। अब इसके बाद जो सेकंड रहेगा मेरा वो ये रहेगा, ओके, और इसके बाद जस्ट 1 मिनट, ये सेकंड, और इसके बाद ये थर्ड, राइट। तो आप कहोगे कि सर इतना ये कहाँ ऊपर जाएगा। ये कौन सा चार्ट है, ये कौन सा टाइम फ्रेम है? ये D1 का टाइम फ्रेम है और इसके हिसाब से मुझे इतना टारगेट मिलेगा। और अगर मैं जाता हूँ यहाँ से 15 मिनट्स के ऊपर, भाई आपकी सोच जो है, पूरी सोच जो है वो सारी की सारी जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि मार्केट यहाँ से ये छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ये देखो कितना सा स्टॉप लॉस है, छोटा सा। इसको मैं अगर बढ़ाऊँ जस्ट 1 मिनट, इसको अगर मैं बढ़ाऊँ इतना सा, जस्ट 1 मिनट, अगर इतना सा स्टॉप लॉस हो, क्या आप एक्सेप्ट करोगे इसको? इतना सा स्टॉप लॉस, और ये कितना टारगेट आपको देगा? 1:1 कितना? 36, 1:36 है, 1:36। भाई पूरी लाइफ में भी आपने कभी नहीं अचीव किया होगा, आपके मेंटोर्स ने भी ये अचीव नहीं किया होगा, और मैं ये करके आपको दिखाऊंगा। और ये कितना बनता है टारगेट? तकरीबन जो है ये तकरीबन आप समझ लो कि 7000 पिप्स बनता है गोल्ड में, 7000 पिप्स। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेड है, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ये ट्रेड है, और मैं आपको ये डन करके दिखाऊंगा। पूरे एनालिसिस मैंने आपको दिए हैं, राइट। और इतना ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। और इसके मुकाबले अगर आप गोल्ड का चार्ट देखोगे ना, आप कहोगे कि गोल्ड के चार्ट को हुआ क्या है, इतना सा ऊपर आया और मैं इतना बड़ा टारगेट अब यहां से लेने वाला हूं। मैंने इतना इसका वेट किया है ना, मैंने पूरे का पूरा टारगेट अब लेना है इसके अंदर, आप लोगों के सामने लेना है। अब मैं इसको छोड़ देता हूं, जब ये डन होगी, आज जो डेट है, राइट, वो आज है, आपके सामने है, राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूं डेट, आज 8 अप्रैल है और रात के 1:16 हुए हैं। तो जब ये डन होगी, पता नहीं उस दिन क्या डेट होगी, और मैं ये आपको ट्रेड लगा के भी दिखाऊंगा। मेरे पास जितने भी डॉलर का ये अकाउंट पड़ा है, मैं इसके ऊपर आपको लगा के भी दिखाऊंगा, बिफोर एंड आफ्टर दोनों का, राइट। और ये जब ये डन होगी देन आपको मैं दिखाऊंगा, ओके। 2000 years later. तो खुद से कभी ये सवाल करो, क्या कभी आपने इतना बड़ा टारगेट लिया है? ये 1:36 है और ये 6000 पिप्स है, 6000 से भी ज्यादा है, ये तकरीबन 6500 पिप है। ये गोल्ड है, पूरे का पूरा मूव यहाँ से चेंज कर दिया, ये देखो पूरे का पूरा मूव। और मैं लाइव ट्रेड मैंने आपको करके दिखाई, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है, मैंने आपको दिखाया, आप इसको देख सकते हो। पूरे की पूरी जो थ्योरी है वो सारी की सारी थ्योरी आपके सामने है। मैंने आपको थ्योरी दी, पूरे का पूरे जो एनालिसिस है शेयर किए। अब ये देखो कहाँ पे जा चुकी है, अभी तक इसने 6000 पिप्स कर दिया होगा।